कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट को लेकर हमारा सामने राज्य का माननीय रेस्पेक्टेड सीएम का एक लेटर हमारे नजर में आया है। ये इस लेटर के बारे में हम टीएसयू सेंट्रल कमेटी की तरफ से दो चार बातें या फिर स्पष्टीकरण हम चाहेंगे हमारा राज्य की रेस्पेक्टेड सीएम के सामने। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो बांग्ला स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर वो मान नहीं रहा है। तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जब था त्रिपुरा में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक जो कॉर्पोरेट की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किया है और आप सब लोग को पता है। और जनरेशन चेंज हो रहा है, इस जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने रोमन या फिर बंगाली दो स्क्रिप्ट में, मल्टीपल स्क्रिप्ट में आप जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको पसंद है उस स्क्रिप्ट में आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। ऐसे जो आप ये भी पता होना चाहिए कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंटर के अंडर में है या स्टेट की रिकमेंडेशन की वजह से ये हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारा राज्य का जो सीएम लेटर में जो लिखा है सीबीएसई मान नहीं रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सीबीएसई किसका अंडर में है? ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। आप तो स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, और आप ये भी बोल रहे हैं कि आपका डबल इंजन का सरकार है। तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ आप बोल रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? हमारा डिमांड रहा है कि आप इसको मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल लैंग्वेज में कीजिए, आप इसको कॉर्पोरेट में रोमन में भी रखिए, बंगाली में भी रखिए। कि ऐसे में क्या होगा, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बंगाली मीडियम से बिलोंग करता है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका मंशा ही है तो आप इसको कर सकते हैं। और एक बात इस लेटर में लिखा गया है, ये कि लेटर में लिखा गया है कि इस साल का जो 12 और माध्यमिक का एग्जाम हुआ है वहां पर जो कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट को लेकर किसी भी स्टूडेंट को बंगाली हरफ में ही लिखना चाहिए, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं किया गया है। ये इस लेटर में लिखा गया है। मैं इस लेटर की इस लिखा गया के बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ। शायद हमारा राज्य का चीफ मिनिस्टर है रेस्पेक्टेड, वो बहुत सारे काम करते हैं, बिजी होंगे, शायद वो पेपर में नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इसके बारे में पहले एसएफआई और टीएसयू हम लोगों ने पहले एजुकेशन डायरेक्टर में डेपुटेशन किया था कि ओमपी स्कूल, उसके बाद काठालिया का जो त्रिपुरा एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां पर कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ था, फोर्स किया गया स्टूडेंट की। और बहुत ही दुख की बात यह है कि ओमपी का जो एचएम है उसको तो इतना मेंटलिटी टॉर्चर किया गया है, उसका सुसाइड या फिर उसका डेथ हो गया है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। आप राज्य का सीएम हो, ठीक है, आप काम करते हो, नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपको इसको नजर में रखना चाहिए। और आपका बोर्ड को भी इसको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इतना सारा डेपुटेशन दिया लेकिन इसमें कह दिया कि ऐसे कोई घटना नहीं हुआ है। तो ऐसे करके कैसे चलेगा? हमारा यही डिमांड है कि आप अपना जो भी स्पष्टीकरण रखिए, क्लियरली बोलिए कि अगर आप कॉर्पोरेट की डेवलपमेंट चाहते हैं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज को आप भाषा को आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो किसी के ऊपर आप इस तरह से थोप कर नहीं सकते हो, किसी के ऊपर आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा टीएसयू का भी यही डिमांड है कि सीबीएसई बोर्ड जो है यहाँ पर भी आप लोग जैसे कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बंगाली और रोमन स्क्रिप्ट में अभी पढ़ाई लिखाई करने की जो मौका दिया गया था, आप सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे कीजिए। इसमें हमारा टीएसयू की भी ये डिमांड रहेगा कि यहाँ पर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बंगाली में भी रखिए और रोमन में भी रखिए। तो यही मेरा आग्रह है हमारा राज्य की सरकार को और माननीय सीएम साहब को जो लेटर लिखा है, इस लेटर की देखते हुए हमारा टीएसयू सेंट्रल कमेटी की जो रिएक्शन में आप सब लोगों के सामने ये मैं स्पष्टीकरण या फिर दो चार बातें आप लोगों के सामने में रखा हूं।